जय हिंद प्यारे बच्चों। अब हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें अब हमारा आज का पहला प्रश्न है कि समीकरण 2x + 3y और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको हल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम दी गई समीकरण में इन दोनों को हल करेंगे। इससे हम x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान निकाल के हम इस समीकरण में x और y का मान रख देंगे, जिसे हल करने पर हमें इस अज्ञात राशि m का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग दिए गए समीकरण युग्म नोट करते हैं। दिए गए समीकरण युग्म निम्न है। जो हमारे पास समीकरण युग्म है वो कौन कौन से हैं? एक ये है 2x + 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण युग्म है 2x - 4y बराबर -24, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम दोनों समीकरण युग्म में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के पदों में ज्ञात करते हैं, और फिर इसके बाद जिस समीकरण से हम उस चर का मान ज्ञात करते हैं उसको छोड़कर किसी दूसरे में उस चर का मान रखते हैं, जिससे हमारा एक चर पूरी तरह से प्रतिस्थापित हो जाता है। इसलिए यह विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब देखिए, मान लो हमने समीकरण 1 से उस एक चर का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो समीकरण 1 से देखते हैं। तो हमारे पास है 2x + 3y बराबर 11। अब यहाँ से चाहे x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं या y का। मान लो 2x बराबर हमारे पास कितना है 11 - 3y। x का मान यहाँ से देखिए तो 11 - 3y/2, समीकरण 3। अब x का मान हमने 1 से ज्ञात किया तो इसको 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा? x की जगह रख दो तो 2, x की जगह रखो 11 - 3y/2 -4y बराबर -24। 2 से 2 कट गया, तब आ गया हमारा 11 - 3y -4y बराबर -24। अब यहाँ पर आ गया -7y बराबर -24। 11 उधर जाएगा, माइनस का हो गया। तभी आ गया -7y बराबर -35। ये माइनस का माइनस कैंसिल, 7 गुणा में है, बटे में पहुँचा दो। y बराबर आ जाएगा आपका 35/7। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि y का मान मिल गया हमें 5। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1, 2 या 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर अब यहाँ पे देखते हैं, y का मान 3 में रखोगे तो हमारे पास आएगा x बराबर 11 - 3 गुणा 5/2, तो आएगा 11 - 15/2, यानी कि -4/2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया हमारा -2। अब हमारे पास x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, यानी कि x बराबर -2, y बराबर 5। ये समीकरण y बराबर mx + 3 में रखने पर, यानी कि समीकरण y बराबर mx + 3 में रखने पर
क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। y की जगह रखो 5, m x की जगह रखो -2 और प्लस का 3 इधर लाओ, तो 5 - 3 बराबर माइनस का 2m हो जाएगा। यहाँ पे बचा 2 बराबर माइनस का 2m, 2 से काट दो, 2 एकम 2, यानी कि m बराबर माइनस का 1। यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर। प्यारे बच्चों, यही पे हमारा प्रश्न 2 समाप्त होता है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तीसरे प्रश्न का पहला भाग है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। क्या है, हम मान लेंगे कि दो संख्याओं में एक संख्या x तथा दूसरी y है। माना दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x तथा y हैं। हमने ये मान लिया कि दो संख्याएं, एक x है और दूसरी y है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार देखिए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात x - y बराबर 26, समीकरण 1। और कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या अर्थात x दूसरी की 3 गुनी, दूसरी कितनी है y, इसकी 3 गुनी है, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करने के लिए समीकरण 2 से x का मान हमारे पास है, इसको 1 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा 3y - y बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, अर्थात हमारे पास ये आ गया y का मान 13। अब y का मान उठा के समीकरण चाहे 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखते हैं, x बराबर 3 गुणा y की जगह पर रख दो 13, तो x बराबर आ गया हमारे पास 39। अतः दो संख्याएं देखिए कौन कौन सी आ गई। एक संख्या हमारे पास आ गई 13, दो दूसरी कितनी आ गई 39 और 13 है। अब आप देख लीजिए चेक करके कि दोनों संख्याओं का अंतर 39 और 13 का अंतर देखिए 26 है, और एक संख्या दूसरी की देखिए 3 गुनी है। ये x और y का मान यहाँ पे रखो। अगर दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं तो हम कहेंगे कि हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, इसमें कहा गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, माना बड़ा कोण हमने मान लिया x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। अब प्रश्न को ज़रा ध्यान से पढ़िए, अर्थात प्रश्नानुसार क्या कहा है प्रश्न ने, दो संपूरक कोणों में। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण का अर्थ क्या है। संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री के बराबर होता है संपूरक कोण कहलाते हैं।
तो हमारे पास कोण है x और दूसरा है y, इन दोनों का योग 180 के बराबर हो जाएगा, अर्थात समीकरण 1। देखिए दो समपूरक कोण का योग कितना होता है 180, यहाँ से बन गई हमारी समीकरण 1। और क्या कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण अर्थात x छोटे कोण से y से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। ये बन गई हमारी समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 से हमने x का मान 1 में रखा, क्या मिला y + 18 और प्लस y बराबर 180। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2y बराबर 180 - 18, अर्थात 2y बराबर कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, बचा 1, 162, यानी कि y बराबर 162/2, 2 8 16, 2 एकम 2, अर्थात हम अगर यहाँ पे देखें y बराबर हमारे पास आ गया 81 डिग्री, अर्थात छोटा कोण हमारे पास आ गया 81 डिग्री। बड़ा कोण अगर देखें तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हमने रख दिया समीकरण 2 में रखने पर x का मान देखिए y की जगह पे 81 + 18, तो हमारे पास बड़ा कोण आ जाएगा 99 डिग्री। अतः जो हमारे पास बड़ा कोण है वो देखिए कितना है प्यारे बच्चों, वो है 99 डिग्री। और छोटा कोण देखिए, छोटा कोण हमारे पास है कितना, छोटा कोण है हमारे पास 81 डिग्री। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमारा तीसरा पार्ट है, कहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमसे पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि एक बल्ला जो हमारे पास है हमने मान लिया कि माना प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य वो हमने मान लिया x रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमने मान लिया, प्रत्येक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। अब ज़रा ध्यान से देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। एक बल्ला x रुपये का है, 7 बल्ले 7x के हो जाएंगे, एक गेंद y रुपये की है, 6 गेंदें 6y रुपये की हो गई। दोनों मिलाकर कुल खरीदा गया 3800 रुपये में। तो ये हमारी बन जाएगी समीकरण 1। फिर आगे क्या कहा है, बाद में उसने अर्थात कोच ने 3 बल्ले 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। एक बल्ला x का तो 3 बल्ले 3x प्लस एक गेंद y की 5 गेंदें 5y, इन दोनों को मिलाकर उसने 1750 रुपये में खरीदा। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण चाहे 1 से या 2 से किसी एक से एक चर का मान निकालेंगे। मान लो हमने समीकरण 1 से हम निकालना चाह रहे हैं, तो आ गया 7x + 6y बराबर 3800। यहाँ से देखते हैं x का मान निकालो, तो 7x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6y, या x बराबर 3800 माइनस 6y/7।
इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। अब x का मान हमने 1 से निकाला है तो इसको 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान 2 में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 3800 माइनस 6y बटे 7 और प्लस 5y बराबर 1750। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 0 0 3 अट्ठे 24 3 तिया 9 और 2 11 माइनस 3 छक 18 प्लस 7 से करो गुणा तो 7 पंजे 35y बटे 7 बराबर है 1750। अब 11400 माइनस यहाँ पे घटेगा तो प्लस का बचेगा 17y बराबर 7 से गुणा करो कितना आएगा 0 7 पंजे 35 हासिल 3 7 सत्ते 49 और 3 52 7 एकम 7 और 5 12 12250 17y। अब देखिए 17y बराबर 12250 माइनस 11400 17y आएगा बराबर बचा हमारे पास 0 5 12 में से 4 गए 850। अगर हम y का मान निकालें तो 850 बटे 17 17 से काटो 17 एकम 17 17 पंजे 85 अर्थात y का मान हमारे पास आ गया 50। y का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारे पास आएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7 तो 3800 माइनस 300 बटे 7 तो बचेगा 3500 बटे 7 7 एकम 7 7 पंजे 35 अर्थात x का मान जो आएगा वो हमारे पास आएगा 500 रुपये। अतः अब हम लोग लिखेंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो x रुपये था वो आ गया 500 रुपये, यानी कि एक बल्ले की कीमत 500। प्रत्येक जो गेंद का मूल्य है वो हमारे पास है कितना 50 रुपये। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर।